हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की मैथ्स वर्कबुक चैप्टर 11 टेबल्स एंड शेयर्स का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया था, तो आज उससे आगे बताऊँगी। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, राइट बोथ द डिवीज़न फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको जो है ना डिवीज़न फैक्ट्स निकालना है हर एक का। तो जैसे यहाँ पे है 4×5 = 20, तो इस तरह से आया है। अब हम इन दोनों से ही इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे 20, और यहाँ आप पहले जैसे 5 से कर लेंगे, ठीक है। तो 5 में कितने बार में आता है 20? 4 बार में। तो इस तरह से हम इसे जो है निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें क्रॉस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर 4 से भी हम निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 यहाँ पे 20 और यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। 4 में 5 बार में आता है 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे और इसे हम क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से इसमें हम निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाना है, दोनों का ही आपको डिवीज़न निकालना है, डिवाइड करना है 20 से। इसी तरह से ये वाला भी है, 6×7 = 42 है। अब देखिए 42 को हम पहले 6 से निकाल लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 में 7 बार में आता है, ठीक है, 42। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 42 / 7 कर देंगे ये वाला, और यहाँ पे 6 हो जाता है। इसी तरह से ये भी है 9×4 = 36। अब 36 / 4 तो 9, और 36 / 9 = 4, ठीक है। तो इस तरह से ही ये सारे को हम बनाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे राइट बोथ द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट निकालना है, ठीक है। जैसे कि आपने ऊपर बनाया था, तो यहाँ पे हमने डिवीज़न फैक्ट निकाला था, ठीक है। यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन किया हुआ था, तो यहाँ पे हमने डिवीज़न निकाला था। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे डिवीज़न है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 42 / 7 है = 6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 7 और मल्टी कर देंगे 6 से। 7 मल्टीप्लाई करेंगे इसे 6 से = कितना हो जाता है 42। और यहाँ पे हम कर देंगे फिर 6 को मल्टीप्लाई 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 42 हो जाता है। इस तरह से निकालेंगे। इसके बाद इसमें देखिए 45 डिवीज़न डिवाइड किया हुआ है 9 = 5 है। अब इसमें 9 × 5 = 45, और 5 × 9 = 45, यानी कि इन दोनों से पहले 9 × 5 कर देंगे, उसके बाद 5 × 9 कर देंगे। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों इफेक्ट में, ठीक है। इसमें देखिए 27 / 9 = 3। अब 9 × 3 = 27, और 3 × 9 = 27, यानी इन दोनों से ही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसे भी बना लेंगे। अब यहाँ पे है सॉल्व दिस, इसे सॉल्व करना है। जो मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है। द आंसर ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का जो आंसर होता है वो क्या होता है, क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। 4, यहाँ पे देखिए 4 नंबर में या 4, और यहाँ पे मल्टी 200 = कितना हो जाएगा 800। अब यहाँ पे देखिए 800 लाने के लिए आपको 200 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से करना पड़ेगा। अब इसमें है देखिए यहाँ पे 6 × 45 × 2 × 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 0, क्योंकि 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 36 मल्टीप्लाई कितना से हम करेंगे, जो 3600 आएगा, यानी कि 100 से करेंगे तो 100 लिखेंगे। अब 16 × 3 है = यहाँ पर भी इसी तरह से हो जाएगा। 16 इधर है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे।
द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज़ 60। ठीक है, 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना है, 60 है। द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी, कितना हो जाएगा, 900। अगर 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है 60 तो 15 मीटर का कितना हो जाएगा, 900। तो देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब निकल जाएगा। 60 को यहाँ पे देखिए, 60 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 15 से, तो ये आपका निकल जाएगा 900। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है कि ए चेयर हैज़ 4 legs, 25 चेयर्स विल हैव, कितना लेग्स होगा, 100 लेग्स। एक चेयर में 4 लेग्स होते हैं तो 25 चेयर्स में कितने लेग्स होंगे, 100 लेग्स। तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 मल्टी कर देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, 100 लेग्स। देयर आर 150 मैंगो ट्रीज इन ए नॉ, देयर विल बी 1500 मैंगो ट्रीज इन 10 रोज। तो यहाँ पे देखिए रोज होगा यहाँ पे का, ठीक है। देयर आर 150 मैंगो ट्रीज इन ए रो, तो एक रो में कितना मैंगो ट्री है, 150 है, ठीक है। अब देयर विल बी, कितना मैंगो ट्री होगा 10 रोज में, तो 1500 होगा। इसमें भी हम मल्टी ही करेंगे, ठीक है। 150 को 10 से मल्टी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना 1500। तो इस तरह से इसे निकाल लेंगे। इसके बाद है डिवाइड एंड राइट द डिवाइडेंट, डिविजर, इक्विवेलेंट एंड रिमाइंडर, वेरीफाई इच सम। अब यहाँ पे आपको हर एक में आपको निकालना है कि उसका डिवाइडेंट क्या होगा, डिविज़र क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। अब इसे आपको वेरीफाई भी करना है। अब यहाँ पे जैसे है 4 और 4 को 384 से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे देखिए कितना निकाला गया है। 4 को हम कितने बार पढ़ेंगे, जो 38 आपको यहाँ पे काटना है, तो यहाँ पे 36 हम 9 बार में यहाँ पे लिखेंगे, 9 तो 36 हो जाएगा। अब 36 में यहाँ पे 8 में से 6 गया तो 2 यहाँ पे बचा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 4 को नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पे 24 आया। अब 4 में 6 बार में 24 आता है, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे और यहाँ पे आपका 0 0 लिख देंगे, या आप क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे इसमें अब हमें लिखना है कि इसमें आपका डिवाइडेंट कौन सा होगा, डिवाइडेंट कौन सा होगा, 384, ये वाला आपका डिवाइडेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डिविज़र कौन सा है, डिविज़र हो गया आपका 4, ये वाला। इक्विवेलेंट ये कौन सा है, 96, ये वाला। और रिमाइंडर क्या बचा इसमें, 0, ठीक है। अब यहाँ इसमें हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए 96 को हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4 से, इसे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि आंसर अगर आपका 384 निकल जाता है तो ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। अब सेकंड में है इसी तरह से, देखिए 6 को 3608 इसमें से डिवाइड किया गया है, तो 6 में से हम देखिए 6 में कितने बार में आता है, 36 6 बार में, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 36, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा और ये 0 यहाँ पे नीचे उतार देंगे, और नीचे जो ये 0 अगर हम उतारेंगे तो यहाँ पर भी हम एक 0 लिख देंगे ऊपर भी। उसके बाद यहाँ पे 8 भी उतार देंगे। 8 उतारने के बाद यहाँ पे 8 तो आता नहीं है 6 के टेबल में, तो हम यहाँ पे एक बार में 6 1 ज़ा यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 निकल आएगा, 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे लिखना है डिवाइडेंट कितना हो गया, 3608। अब डिविज़र 6 हो गया, इक्विवेलेंट 601 हो गया ये वाला। अब रिमाइंडर कितना बचा, इसमें 2 बच गया, ठीक है। अब इसे वेरीफाई करेंगे, तो 601 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है। तो ये आपका 3606 यहाँ पे ये इतना आया। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर जो बच गया है
2। अब 2 को हम प्लस कर देंगे तो आपका आंसर 3608 आ गया, यानी कि ये बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है यहाँ पे 2 को डिवाइड किया गया है 960 से। तो 2 में हम 9 तो नहीं आता है 2 के टेबल में, तो इसलिए हम 4 बार में इसे हम डिवाइड करेंगे। तो 4 बार में 8 आया। अब 8 लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे ऊपर। अब यहाँ पे 1 बच गया, माइनस करेंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद हम ये 6 जो है 6 को नीचे उतार देंगे। यहाँ पे आपको टोटल अंक जो है ना नंबर्स वो नीचे नहीं उतारना है, एक एक करके उतारना है। तो यहाँ पे 6 हम पहले नीचे उतारेंगे। अब 2 के टेबल में 8 बार में 16 आता है, तो यहाँ पे हम 16 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 0 जो है यहाँ पे उतार देंगे, और ये 0 जो यहाँ उतारेंगे तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे ऊपर में। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइडेंट हो गया 960 ये वाला, और डिवीज़र हो गया आपका 2, और इक्विटेंट हो गया 480 ये वाला, और रिमाइंडर 0। अब इसे वेरीफाई करेंगे तो 480 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा आंसर 960, यानी कि ये वाला आ गया, यानी कि ये करेक्ट है। उसके बाद देखिए इसमें है 7 को डिवाइड किया गया है 4162 से। ठीक है, अब इसमें देखिए 7 के टेबल में 41 आता है, नहीं आता है, यानी कि उससे छोटे वाला जो नंबर है छोटा वाला वो नंबर लेंगे हम। तो 7 में 35 आता है, 41 से ठीक छोटा नंबर कौन सा हुआ 35। तो 5 बार में 35 आया, तो यहाँ पे हम 35 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 35 में 41 में 35 को माइनस करेंगे तो कितना आता है 6 बच गया, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। और उसके बाद ये वाला जो नंबर है 6 उसको हम यहाँ पे नीचे उतार देंगे, तो कितना आ गया 66। अब 66 आता है, नहीं आता है, तो उससे छोटा वाला नंबर लेंगे 63। तो ये 9 बार में 63 आएगा, तो यहाँ ऊपर 9 लिखेंगे और यहाँ पे 63 लिखेंगे। अब इसमें हम माइनस करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और 6 में से 6 गया तो 0, कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ। और उसके बाद हम ये वाला जो नंबर बच गया 2 को उतार देंगे। उसके बाद देखिए अब 32 भी नहीं आता है, तो उसे छोटा नंबर लेंगे, यानी कि 7 4 जा 28 लिखेंगे। अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना बच गया 4। ठीक है, ये रिमाइंडर 4 बच गया। अब हम इसमें लिखेंगे, ये डिवाइडेंट क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया 4162। उसके बाद डिविज़र हो गया 7, और उसके बाद देखिए इक्विटेंट हो गया 594 ये वाला, और रिमाइंडर हो गया इसमें आपका 4, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर हो गया आपका 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ इसमें हम चेक करेंगे 594। अब 594 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर इतना आता है 4158। अब इसमें हम चेक करने के लिए इसमें जो ये रिमाइंडर जो बचा है 4 उसमें हम प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो 4162, यानी कि इतना निकल गया, यानी इतना अगर आ जाता है तो आपका ये करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से इसे बनाएंगे। उसके बाद देखिए फिर इसमें देखिए 9 को डिवाइड किया गया है 5381 से। अब इसमें हम लिखेंगे 5 में 9 के टेबल में 53 नहीं आता है, तो उसे छोटा नंबर लेंगे, यानी कि 45 9 5 जा 45, और यहाँ पे 8 बचा, माइनस करेंगे तो 53 में 45 तो 8 यहाँ पे आता है। उसके बाद हम ये 8 को उतार देते हैं नीचे, तो 8 उतारेंगे तो 88 से छोटा नंबर लेंगे, यानी कि 9 9 जा 81 लिखेंगे यहाँ। अब 8 में से 1 जाता है तो कितना बचा 7। ठीक है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो 1 है 1 को भी हम यहाँ उतार देंगे। अब 71 से छोटा नंबर लेंगे 63। ठीक है, 9 7 जा 63, यहाँ पे 63 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए डिवाइडेंट यहाँ पे हो गया 5381 ये वाला, और डिवीज़र हो गया 9। उसके बाद इक्विटेंट हो गया 597 ये वाला,
और रिमाइंडर हो गया 8 लिखेंगे। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे। तो 597 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 9 से, तो आंसर आया आपका 5373, इतना निकला मल्टीप्लाई करने के बाद। और इसमें हम प्लस कर देंगे, ये जो रिमाइंडर है +8 कर देंगे, तो यानी कि 5381, यानी इतना निकल जाता है। ठीक है, इतना आ गया अगर, तो ये आपका करेक्ट है। उसके बाद है 8 में, फिर हम 8 में डिवाइड करेंगे 8 से 6175 को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 को हम 7 बार में यहाँ पे लिखेंगे 56। ठीक है, 56 लिखेंगे या माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आया, और ये 7 को यहाँ नीचे उतार देंगे। अब 57 से छोटा नंबर कौन सा है? 8 में फिर 7 बार में हम काटेंगे इसे। 7 में आ गया आपका 56, तो 56 में अब हम माइनस 57 में 56 माइनस करेंगे तो 1 यहाँ पे उतर गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 15, ये 5 को यहाँ नीचे उतार देंगे। अब 8 1 जा 8 यहाँ पे लिखेंगे, 15 में 8 गया तो 7 बचा। अब लिखेंगे हम डिवाइडेंट, कितना आ गया आपका? डिवाइडेंट हो गया, डिवाइडेंट हम लिखेंगे यहाँ पे 6175। ठीक है, ये हो गया। और डिवीज़र हो गया आपका 8। उसके बाद इक्विटेंट हो गया 771 और रिमाइंडर 7। अब इसे वेरीफाई करेंगे तो 771 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इतना आ जाएगा, और प्लस कर देंगे उसमें 7 तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया 6174, तो ये करेक्ट है। उसके बाद है 7 को हम डिवाइड करेंगे 8105 से, तो आपका इस तरह से निकल जाएगा। ठीक जैसे ऊपर हमने बनाया उसी तरह से आपको यहाँ पे आपको देख लेना है, ये सारा आपका निकल जाएगा। 6 रिमाइंडर हो गया इतना आपका, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइडेंट हो गया 8105 ये वाला, डिविज़र 7, इक्विटेंट 1157 और रिमाइंडर 6। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे तो 1157 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इतना निकलेगा, और प्लस जो रिमाइंडर होगा उसमें हम प्लस कर देंगे तो इतना आंसर आ गया। इतना आ गया तो ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए 9 को हम करेंगे डिवाइड 9327 से, तो आपका इस तरह से ही निकालेंगे, तो ये रिमाइंडर हो गया। अब देखिए डिवाइडेंट हो गया 9327, इतना डिविज़र 9 हो गया, और इक्विटेंट हो गया 1036 और रिमाइंडर 3। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे तो इतना हम 1036 में 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हो गया। अब इसमें प्लस कर देंगे रिमाइंडर को, तो 9327 इतना आ गया, तो यानी कि ये करेक्ट है। तो इस तरह से इसे बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद है राइट द इक्विटेंट एंड द रिमाइंडर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न बाय डिविज़र। तो देखिए इसमें आपको क्यूटेंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे कि 36 डिवाइड 10 है, तो इसमें हम 10 को यहाँ पे 36 लिखेंगे, इस तरह से आपको डिवाइड करना है। 10 को 3 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम कट कर देंगे, 6 उतर जाएगा। अब यहाँ पे 6 जो उतरा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पॉइंट देंगे। पॉइंट देने के बाद यहाँ पे हम 0 दे देंगे, तो 6 10 6 जा 60, यहाँ पे हम इसे इस तरह से क्रॉस कर देंगे, यानी कि 3.6। ये जो 3.6 है ये आपका क्यूटेंट निकल गया, और रिमाइंडर कितना हो गया? कुछ भी नहीं, यहाँ पे 0 0 आप कट करने के बदले 0 0 भी दे सकते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ठीक है, तो इसी तरह से इसे बनाना है। तो टोटल को आप इसी तरह से चेक कर लेंगे। 934 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ठीक जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको यहाँ पे भी बना लेना है। तो आपका क्यूटेंट निकल गया 9.34 और रिमाइंडर 0। 631 को डिवाइड 10 से करेंगे तो क्यूटेंट निकल गया 63.1 और रिमाइंडर 0। 525 को डिवाइड 100 से करेंगे तो क्यूटेंट निकला 5.25 और रिमाइंडर 0। 6312 को डिवाइड करेंगे हम 1000 से, तो क्यूटेंट निकला 6.312 और रिमाइंडर 0। इसके बाद यहाँ पे 9003 को डिवाइड करेंगे हम 1000 से, तो क्यूटेंट 9.3
निकला और रिमाइंडर 0। 7312 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्यूटेंट 731.2 निकला और रिमाइंडर 0। और 1285 को डिवाइड करेंगे 100 से तो क्यूटेंट 12.85 इतना निकला और रिमाइंडर 0। तो इस तरह से इसे सारे को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद है सॉल्व दीज। डिवीज़न इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न जो होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड डिवीज़न। जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम डिवीज़न कहते हैं। अब 0 को हम डिवाइड करेंगे 24 से तो कितना हो जाएगा 0। अब 0 को हम यहाँ पे डिवाइड 10 से अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 0। उसके बाद 28 डिवाइड 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। 39 डिवाइड 39 तो आंसर 1। अब 12 चॉकलेट्स कॉस्ट 60। 1 चॉकलेट विल कॉस्ट कितना हो जाएगा 5। अगर 12 चॉकलेट का कॉस्ट 60 है तो 1 चॉकलेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे 12 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से। ठीक है 12 5 जा 60। ठीक है तो इस तरह से 5 निकल गया। उसके बाद 45 पेंसिल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 9 चिल्ड्रन। ईच चिल्ड्रन गेट्स 5 पेंसिल्स। ठीक है तो इसमें भी डिवाइड करना है कि 45 पेंसिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली में 9 चिल्ड्रन में, मतलब बराबर में बांटना है। तो हर एक चिल्ड्रन को कितना पेंसिल मिलेगा तो 5। अब 8 पेन्स कॉस्ट 40। 8 पेन्स का कॉस्ट 40 है तो 1 पेन कॉस्ट कितना हो जाएगा 5। ठीक है इसमें भी हम डिवाइड करेंगे। ठीक है तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ही ये लंबा चैप्टर है तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है तो आप इसे अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से बनाइए और जहाँ आपको समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बताऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।